हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। देखिए, अभी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ है मेंस वाला 18 और 20 तारीख का। उसके आंसर की आ गई है और उसके पूरी आंसर की आई है, जिसमें इंग्लिश का जो अगर आप पोर्शन देखेंगे तो इंग्लिश वाला पोर्शन अगर हिंदू अगर आप क्लियर कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो आप समझिए कि वो जो उसका वर्ड वाला पार्ट है आप उसका 100 में 100% कर सकते हैं। ठीक कि एकदम इसी बेस पे था, एकदम ईजी था। यदि आप थोड़ा सा भी अगर फॉलो कर रहे हैं तो आपका इंग्लिश बहुत ही अच्छा स्कोर आप कर पाते। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का जो द हिंदू जो एडिटोरियल है, इसमें देखते हैं जो आज की टॉपिक है यूजीसी रेगुलेशन और स्टेट यूनिवर्सिटी लॉज। कह रहा है कि जो यूजीसी का जो रेगुलेशन जो है, नियम है, और जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का जो लॉ है वो क्या है, इसी पे डिबेट हुआ है। और क्या क्या इन दोनों में कन्फ्लिक्ट हुए, इनकी दोनों की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का पैसेज है यूजीसी एंड स्टेट यूनिवर्सिटी लॉज। देखिए, आज की पहले चलते हैं वर्ड पावर पे, जो द हिंदू से लिए गए हैं आपके 10 वर्ड। ठीक, आपको बता दें कि इसका जो पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम चैनल आप लिखेंगे इंद्रजीत सर कंसेप्ट पीडीएफ, ये मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है। यहाँ से इस वीडियो की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वहाँ से आप ले सकते हैं इस पीडीएफ को। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका वैकेंट। वैकेंट का मतलब होती है आपकी खाली। इसका सही हो जाएगा एम्प्टी, एक्युपाइड, अनएक्युपाइड। अनएक्युपाइड का मतलब है रिक्त होना। एम्प्टी का मतलब भी होता है खाली। देखिए इसे एंटोनिम्स देख लेंगे। एक्युपाइड मतलब भरा हुआ, और फील्ड मतलब भी भरा होता है, भरा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड वर्ड। सेकेंड वर्ड है आपका इम्पेज। इम्पेज का मतलब होता है गतिरोध या रोकना या बाधा। हो जाएगा आपका डेडलॉक या फिर सेटलमेंट। सेटलमेंट का मतलब होता है आपका जड़ता या फिर गतिरोध। ठीक है, डेडलॉक। इसका एंटोनिम्स देखिए, एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता। रेजोल्यूशन का मतलब होता है सुलह। ना होता है कि रेजोल्यूशन पास हो गया, सुलह पास हो गया है, रेजोल्यूशन तो सुलह हो जाएगा आपका। और एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता। आगे अगला वर्ड देख लेते हैं आपका कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब होती है संरचना। ठीक है, कंपोजिशन किया गया है, संरचना किया गया है उसका। स्ट्रक्चर आपका फॉर्मेशन। स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन इसका सिनोनिम्स हो जाएंगे। इसके देखते हैं एंटोनिम्स देख लेते हैं। डिसऑर्गेनाइजेशन, अव्यवस्था, या फिर चॉइस मतलब होती है अराजकता। ये चॉइस वर्ड बार बार दे रहा है। ठीक है, चॉइस का मतलब अराजकता, फिर डिसऑर्गेनाइजेशन का मतलब हो जाएगा आपका अव्यवस्था। अगला वर्ड देखते हैं नॉमिनी। नॉमिनी क्या है? नॉमिनी को बोलते हैं आपका उम्मीदवार या फिर बोलते हैं प्रतिनिधि। ठीक है, नॉमिनी। अब जिसे आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी तो आपके जो बैंक वाले बोलते हैं नॉमिनी, कि मतलब आपके अलावा और इसकी कौन इसका प्रतिनिधि करेगा, तो उसको बोलते हैं नॉमिनी। तो कैंडिडेट इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, या फिर रिप्रेजेंटेटिव। इसका एंटोनिम्स देख लीजिए आपका ओपोनेंट, विरोधी, और चैलेंजर का मतलब होता है आपका चुनौती देने वाला, चैलेंजर। देखेंगे अगला 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर देखिए, गवर्नेंस का मतलब होता है आपका प्रशासन, आपका प्रबंधन कैसा, गवर्नेंस है, शासन कैसा है, प्रशासन कैसा है। एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन, या फिर मैनेजमेंट, आपका मैनेजमेंट कैसा है। आपकी मैनेजमेंट बताएगी कि आपको सफलता लगेगी कि नहीं लगेगी। आपका एडमिनिस्ट्रेशन बताएगा कि आपको आप कैसे रहेंगे, कैसे क्या कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी, प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। सब कुछ का प्रबंधन होना चाहिए। ठीक है, मैनेजमेंट बढ़िया होना चाहिए। कौन किस टाइम क्या करना है, कैसे रहना है, कैसे पढ़ाई करनी है, तो एक मैनेजमेंट इज गुड। आगे देखते हैं इसका एंटोनिम्स है एनार्ची। एनार्ची का मतलब अराजकता, या फिर होता है मिस मैनेजमेंट का मतलब कुप्रबंधन। आपका कोई नियम नहीं है, ठीक है, तो होता है मिस मैनेजमेंट का मतलब होता है कुप्रबंधन। आगे देखते हैं ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वायत्ता, इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब होती है स्वायत्ता,
या फिर सेल्फ रूल, आत्मशासन। एटोनॉमी का मतलब स्वतः, वो स्वतः है कुछ भी निर्णय लेने के लिए, उसके पास इतना अधिकार है कि कुछ भी निर्णय ले सकता है, वो बोलते हैं ऑटोनॉमी। अगला है एंटोनिम्स, आपका डिपेंडेंस, निर्भरता है। आपका सबॉर्डिनेशन मतलब भी होता है अधीनता, सबॉर्डिनेशन, ठीक है, मतलब होती है कि अधीनता, या फिर डिपेंडेंस का मतलब होती है आपकी निर्भरता। नेक्स्ट है आपका अगला 7 नंबर है कन्फ्लिक्टिंग। कन्फ्लिक्टिंग का मतलब होती है विरोधाभासी या फिर झगड़ा, कन्फ्लिक्टिंग हो रहा है तो हो जाएगा कंट्राडिक्टरी। कंट्राडिक्टरी का भी मतलब होता है आपका विरोधाभासी, या फिर अपोजिंग का मतलब होता है विरोधी, अपोजिंग, अपोजिंग का मतलब होता है विरोधी या फिर कंट्राडिक्टरी। इसका देखेंगे एंटोनिम्स देख लेंगे आपका हार्मनीज, सामंजस्य है, हार्मनीज है, या फिर हो जाएगा एग्रीएबल, सहमतिपूर्ण। एग्रीएबल होता है आपका सहमतिपूर्ण, या फिर हार्मनीज, हार्मनियस का मतलब भी होता है आपका असमंजस्य, हार्मनियस या हार्मनीज, इसका एंटोनिम्स आएगा। अगला देख लेते हैं 8 नंबर है आपका मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब होता है अनिवार्य है, ये आवश्यक है, ठीक है, ये क्या है, आवश्यक है, आवश्यक, ये आवश्यक है या अनिवार्य है। तो आपका हो जाएगा कंपलसरी, अनिवार्य, या फिर ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी का मतलब भी होता है आवश्यक या अनिवार्य, या फिर कंपलसरी है कि आपको करना ही करना है, ये मैंडेटरी है, ठीक है। मैंडेटरी का मतलब भी होता है आपका अनिवार्य। एंटोनिम्स जगह आपका पास ऑप्शनल है, करें चाहे ना करें दूसरा भी कर सकते हैं, तो ये ऑप्शनल होता है। वॉलंटरी का मतलब भी होता है स्वैच्छिक, ठीक है, ये स्वैच्छिक है, आपके इच्छा के ऊपर है, आप कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। तो वॉलंटरी नहीं है, ये क्या है, कंपलसरी मतलब अनिवार्य है, पढ़ना अनिवार्य है, कंपलसरी है, तभी जो नौकरी लगेगी। 9 नंबर देखते हैं लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब होता है आपका नेतृत्व करना, प्रभुत्व करना। तो आपका हो जाएगा गाइडेंस, ठीक है, गाइडेंस नेतृत्व करना, या फिर कमांड प्रभुत्व करना। प्रभुत्व हो जाएगा आपका कमांड, या फिर गाइडेंस होता है नेतृत्व करना। इसका देखेंगे एंटोनिम्स देखेंगे सबऑर्डिनिटी, सबऑर्डिनिटी नहीं, सबऑर्डिनिटी से नहीं है, ये आपका है सबऑर्डिनेशन, अधीनता। सबऑर्डिनेशन, सबऑर्डिनेशन का मतलब होता है आपका अधीनता। अनुगमन होता है आपका फॉलोअरशिप, फॉलोअरशिप, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। बाकी कमांड प्रभुत्व है, आपका गाइडेंस मतलब नेतृत्व करता, ठीक। अगला है आपका डेट्रियोरेशन। डेट्रियोरेशन का मतलब होता है आपका गिरावट, ठीक है, गिरावट, गिरावट है आपका। डेट्रियोरेशन का मतलब होता है आपका गिरावट। ये हो जाएगा डिक्लाइन, डिक्लाइन का मतलब गिरावट होती है, या फिर डिग्रेडेशन का मतलब होता है डिग्राडेशन का मतलब होता है आपका अवनति, डिग्राडेशन का मतलब होता है आपका अवनति, या फिर डिक्लाइन का मतलब होता है अवनति या गिरावट। एंटोनिम्स हो जाएगा आपका इम्प्रूवमेंट या फिर ग्रोथ। इम्प्रूवमेंट या फिर ग्रोथ आपका आंसर हो जाएगा। और आंसर क्या है इसका मतलब एंटोनिम्स हो जाएगा ग्रोथ या इम्प्रूवमेंट, सुधार। ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि या सुधार, ठीक है। तो हमने देख लिया 10 वर्ड। अब चलते हैं इसके पैसेज पे। देखिए यूजीसी है और जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उन दोनों को लेकर क्या विवाद है, इन दोनों विवादों को देखेंगे, विवाद कहाँ से शुरू हुआ है और विवाद कहाँ से कहाँ तक ये टूल पकड़ रहा है, ठीक है। देखिए 6 ऑफ तमिलनाडु स्टेट्स यूनिवर्सिटीज़ आर एक्ट प्रेजेंट विदाउट अ वाइस चांसलर। कह रहा है कि जो तमिलनाडु की जो 6 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो राज्य विश्वविद्यालय हैं, वो एट प्रेजेंट, इस टाइम, प्रेजेंट के टाइम में मतलब इस समय, विदाउट वाइस चांसलर मतलब उनमें कोई वाइस चांसलर नहीं है, ठीक है, उनमें कोई कुलपति नहीं है। कितने, 6 यूनिवर्सिटीज़ में, तमिलनाडु के 6 विश्वविद्यालय में कोई वाइस चांसलर नहीं है। आगे कर रहा है सम दीज पोस्ट हैव बीन वैकेंट। कह रहा है कि कुछ पोस्टें जो है वैकेंट है, खाली हैं, फ्रॉम अ फ्यू मंथ,
कुछ जो पोस्ट खाली हैं मात्र कुछ महीने से, बट टू ओवर ईयर, लेकिन कुछ 1 साल से अधिक हो गए खाली हुए। कह रहा है कि कुछ जो पोस्टें हैं जो 6 महीने से खाली 1 महीने से खाली हैं, लेकिन कुछ पोस्टें जो साल भर से अधिक से खाली हैं, ओवर द ईयर, 1 साल से अधिक से खाली हैं। आगे, दिस इम्पेज इन ड्यू टू डिसएग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नर एंड द स्टेट गवर्नमेंट रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ द सर्च कमिटी फॉर सेलेक्टिंग वाइस चांसलर। देखिए VSCS लिखा है ना, ये VSCS इसका मतलब होता है आपका वाइस चांसलर। तो कह रहा है आगे कि दिस इम्पेज, इम्पेज का मतलब गतिरोध, कह रहा है कि यह जो गतिरोध है, ये जो रुकावटें आई हैं, कि जो रुकावटें क्यों आई हैं कि 6 मंथ से लोग क्या 6 मंथ या फिर 1 मंथ या साल भर से जो उनकी पोस्ट खाली हैं, तो ये रुकावट क्यों आई है, वही बोला गया दिस इम्पेज, यह जो गतिरोध है, ये जो रुकावट है, ड्यू टू अ डिसएग्रीमेंट, उनकी जो डिसएग्रीमेंट है मतलब उनकी जो समझौता नहीं हो पा रहा है, ये विरोध है, ये जो गतिरोध रुकावट आई है उनके विरोध से आई है। किनके विरोध से? बिटवीन, किनके विरोध से, किन के बीच में, बिटवीन मतलब बीच में, द गवर्नर एंड द स्टेट गवर्नर। कह रहा है कि जो राज्यपाल हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो राज्य सरकार है, उन दोनों के डिसएग्रीमेंट को लेकर ये आया हुआ है। आगे कह रहा है रिगार्डिंग टू कंपोजिशन रिसर्च कमिटी फॉर सेलेक्टिंग वाइस चांसलर। रिगार्डिंग, देखेंगे रिगार्डिंग एक शब्द है, रिगार्डिंग का मतलब होता है के बारे में। कह रहा है कि रिगार्डिंग कंपोजिशन फॉर रिसर्च कमिटी, कह रहा है कि जो खोज समिति है उसके बारे में बताया जा रहा है, वो सेलेक्ट करना चाहती है क्या, सेलेक्टिंग वाइस चांसलर, कि जो रिसर्च कमेटी है वो चाहती है कि वो सेलेक्ट करे वाइस चांसलर। आगे कहता है द गवर्नर इंस्टीट एंड इंक्लूडिंग एज अ नॉमिनी यूनिवर्सिटीज ग्रांट कमीशन UGC इन द रिसर्च कमेटी फॉर रेगुलेशन एक्ट 7.3 ऑफ द रेगुलेशन N18। जबकि थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो वही कह रहा है कि द गवर्नर, जो राज्यपाल हैं, वो कह रहे हैं, वो जोर दे रहे हैं इस बात पर कि जो यूनिवर्सिटी का जो नॉमिनी है वो UGC के नियम 7.3 में जो आया था, जो 7.3 है उस रेगुलेशन के एक्ट के अनुसार रिसर्च कमेटी क्या करे, वो चयन करे वाइस चांसलर को। ठीक है, करें कि जो द गवर्नर, जो राज्यपाल बोल रहे हैं, इंस्टीट्यूट जोर दे रहे हैं इस बात पे कि जो नॉमिनी है वो UGC है। UGC का मतलब होता है आपका हिंदी में इसकी ये बोलते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, UGC। इसकी स्थापना होती है आपका 1956 में, 1956 में इसकी स्थापना होती है, सॉरी, इसकी स्थापना जब होती है आपकी 1956 UGC। तो वही कह रहा है कि जो गवर्नर चाह रहा है कि जो UGC का जो नियम है, रेगुलेशन है 7.3, उसके अकॉर्डिंग रिसर्च जो कमेटी है, जो खोज समिति है, वो सेलेक्ट करे वाइस चांसलर। ठीक है, इस बात पे जोर दिया जा रहा है। आगे देख लेते हैं कन्वर्सली, इसके विपरीत, कन्वर्सली मतलब होता है इसके विपरीत, द स्टेट गवर्नमेंट स्टेट एडहेरिंग टू द रिप्रेजेंटेटिव स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट। इसके कन्वर्सली मतलब होता है इसके विपरीत जो है राज्य सरकारें इस बात पे जोर दे रही हैं कि जो इनके जो वाइस चांसलर हो वह स्टेट यूनिवर्सिटी के एक्ट के अनुसार मतलब उसको नियुक्त किया जाए। इसलिए दोनों में क्या है, विवाद है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो गवर्नर है वो चाह रहे हैं कि जो UGC का जो नियम 7.3 है उसके अकॉर्डिंग जो है रिसर्च कमेटी वाइस चांसलर को नियुक्त करे, जबकि इसके विपरीत में जो है राज्य सरकार चाह रही है, ये इस बात पे जोर दे रही है कि जो उसका चयन हो वो स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट के थ्रू उसका चयन किया जाए। आगे कह रहा है कि विच जनरली रिक्वायर द रिसर्च कमेटी टू कंसिस्ट वन नॉमिनी ईच ऑफ द चांसलर बाय द सिंडिकेट एंड द सेनेट। आगे देखते हैं, इसी में कह रहा है कि
विच जनरली रिक्वायर, कह रहे कि जनरली इस बात का रिक्वायर है कि जो सर्च कमेटी है, जो खोज समिति है, वो इस बात पे जोर दे रही है कि जो नॉमिनी एक नॉमिनी हो, किस का एक नॉमिनी हो सिंडिकेट और सेनेट से, ठीक। जबकि जो जनरली जो बात कर रही है, जो गवर्नर बात कर रहे हैं कि जो खोज समिति इस बात पे जोर दे रही है कि एक सेनेट होने चाहिए, एक जो है चांसलर होने चाहिए, कुलपति होने चाहिए सेनेट से और आपके सिंडिकेट से, ठीक। आगे कह रहा है इट्स अपोजिट, इसके दूसरे ओर यूजीसी इन्वॉल्वमेंट का देखेंगे, ये शब्द होता है एक इन्वॉल्व, क्या है इन्वॉल्वमेंट का मतलब भागीदारी, इन्वॉल्वमेंट का मतलब भागीदारी करे कि इनके अपोज यूजीसी की भागीदारी है, इसके विपरीत जो यूजीसी की भागीदारी है ड्यू टू कंसर्न है, चिंता विषय है कि इरोजन टू स्टेट ऑटोनॉमी एंड यूनिवर्सिटी गवर्नेंस, कि इससे जो है इरोजन मतलब कम होगा, स्टेट ऑटोनॉमी मतलब जो राज्य की जो स्वतंत्रता हो कम हो जाएगी एंड यूनिवर्सिटी की बढ़ जाएगी। तो वो बोल रहा है कि अगर ये ऐसा करेगा कि जो खोज समिति है वो एक सेनेट और सिंडिकेट से लेगी, तो यूजीसी का जो कंसर्न है, इस बात पे चिंता है कि जो स्टेट का जो स्वतंत्रता है, जो स्टेट का जो ऑटोनॉमी है, स्वतंत्रता है कि वो अपना डिसीजन ले सकती है, उसकी डिसीजन क्या हो जाएगी, इरोजन हो जाएगी, कम हो जाएगी। आगे कह रहा है कन्फ्लिक्टिंग सुप्रीम कोर्ट रूलिंग हैव कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, कह रहा है कि कन्फ्लिक्टिंग तो और हो गया है और झगड़ा बढ़ गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने नियम जो बनाए हैं वो और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। जो झगड़े की जगह तो और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, और उसको जैसे हवा को मैंने कि आग को और हवा दे दिया है, कॉम्प्लिकेटेड और भी क्या कर दिया, कॉम्प्लिकेटेड द सिचुएशन बता दिया है कि जो उसका मानना है कि जो राज्य की स्वतंत्रता है वो समाप्त नहीं होनी चाहिए। यूजीसी के नियम हैं, लेकिन यूजीसी नियम तभी बनाएगी जब दोनों में कन्फ्लिक्ट हो, राज्य सरकार में और यूजीसी में कन्फ्लिक्ट हो। आगे देखते हैं, वन ऑफ द जजमेंट सपोर्ट दैट द गवर्नर स्टैंड्स दैट यूजीसी रेगुलेशन आर मैंडेटरी कैन बी ओवरराइड द स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट केसेज एंड कन्फ्लिक्टेड। तो वही कह रहा है कि जो जजमेंट है, जजमेंट ये सपोर्ट करता है गवर्नर को, राज्य को मतलब राज्यपाल को, करे कि ये जो ये जजमेंट है वो सपोर्ट करता है राज्य को और यूजीसी को कि रेगुलेशन वो नियम बना सकती है, मैंडेटरी वो आवश्यक नियम बना सकती है। कब बनाएगी, जब ओवरराइड द स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट एंड द रिसर्च कॉन्फ्लिक्ट, कि जो रिसर्च जो कमेटी है उसमें और यूनिवर्सिटी जो है स्टेट यूनिवर्सिटी उसमें अगर वो कन्फ्लिक्टेड है, अगर वो झगड़ा कर रहे हैं, तब वो मैंडेटरी है कि उसे यूजीसी क्या करेगी, उस पर यूजीसी नियम बनाएगी। करे कि माने कि जैसे मान लीजिए कि दो राज्य हैं, दो राज्य में झगड़ा होगा तो फिर कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो वही कह रहा है कि जो सर्च कमेटी है और जो राज्य गवर्नर जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है, अगर इन दोनों में प्रॉब्लम हो रही है तब जाके यूजीसी क्या कर सकती है, वहाँ पे वो नियम बना सकती है। लेकिन वो नियम तभी बनाएगी जब किसी राज्य की स्वतंत्रता खत्म नहीं हो, राज्य की जो ऑटोनॉमी है उसे समाप्त नहीं होने चाहिए। आगे कह रहा है इनोदर सेट जजमेंट बैक द स्टेट गवर्नमेंट, कारण कि दूसरी ओर जो है जो जजमेंट को लेकर काफ़ी क्या हो रहा है, राज्य सरकार को लेकर काफ़ी जजमेंट को लेकर होल्डिंग एन यूजीसी रेगुलेशन मेयरली रिकमेंडेटरी फॉर स्टेट एंड यूनिवर्सिटीज़। तो कह रहा है कि जो ये जो निर्णय है ये काफ़ी जजमेंट को बैक कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार को ये जजमेंट काफ़ी क्या कर रहा है, रोक रहा है। होल्डिंग यूजीसी रेगुलेशन आर मेयरली रिकमेंडेटरी फॉर स्टेट यूनिवर्सिटीज़, की जो इससे जो है स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की जो है स्वतंत्रता क्या हो जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो जजमेंट है ये दोनों तरफ से दुविधा में डाल दिया है दोनों को, ठीक। कह रहे कि द कंट्रोवर्सी हैज़ बीन एग्जैगरेटेड बाय द यूजीसी ड्राफ्ट एंड रेगुलेशन।
कह रहा है कि ये जो कंट्रोवर्सी है, ये जो झगड़ा है वो और बढ़ा दिया है यूजीसी ड्राफ्ट रेगुलेशन 2025 विच आर सीन द इरोड स्टेट ऑटोनॉमी फर्दर, कि ये जो कह रहा है कि जो कंट्रोवर्सी है ये एग्जाबेट और बढ़ा दिया है यूजीसी की जो ड्राफ्ट रेगुलेशन 2025 का है और इस झगड़ा को और बढ़ा दिया है। उसमें कहा गया है कि ही सीन द इरोड स्टेट ऑटोनॉमी फर्दर, कि जो है कुछ भी हो स्टेट ऑटोनॉमी की जो स्वतंत्रता है, जो स्टेट की जो स्वतंत्रता है उसे समाप्त नहीं होना चाहिए, उसे इरोड नहीं होना चाहिए। इरोड मतलब ख़त्म करना, उसे ख़त्म नहीं होना चाहिए। यूजीसी का आया हुआ था, ठीक है, कि रूल आया हुआ है कि आपका कुछ भी आप करिए, लेकिन यूजीसी का जो है यूजीसी का जो रूल आया हुआ है कि स्टेट की जो ऑटोनॉमी है, जो स्टेट की स्वतंत्रता है, उसे समाप्त नहीं होनी चाहिए। देयर इज सम वाट सिमिलर स्टैंड ऑफ इन केरला, पंजाब एंड न्यूमरस यूनिवर्सिटीज आल्सो फेस द लीडरशिप एंड वेकम। कह रहा है कि इसी तरह जो है सिमिलर हो गया है केरला में एंड पंजाब में, कि यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ के जो विश्वविद्यालय हैं, ये भी फेस कर रहे हैं विदाउट लीडरशिप के, मतलब यहाँ भी वाइस चांसलर नहीं है, वहाँ भी सीटें उनकी खाली हैं। दिस लेड टू सीरियस डिटोरिएशन इन द यूनिवर्सिटीज़ एडमिनिस्ट्रेशन। कह रहा है कि हिज लेड टू सीरियस डिटोरिएशन यूनिवर्सिटीज़ एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग डिले एंड स्टाफ अपॉइंटमेंट एंड अवार्ड डिग्री। कह रहा है कि ये जो यूनिवर्सिटीज़ जो है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जिनकी कमी के कारण लोग क्या कर रहे हैं, डिले हो रहा है, लेट हो रहा है स्टाफ को अपॉइंटमेंट करने में एंड अवार्ड एंड डिग्री देने में। इसी कारण लोगों को डिग्री देने में एंड स्टाफ को अपॉइंटमेंट करने में लेट हो रहा है, क्योंकि वहाँ की सीटें वैकेंट है, खाली हैं, ठीक है। तो देखिए, ठीक है, हमने पैसे देख लिया। आप चलते हैं पहले क्वेश्चन आंसर पे। देखिए, पहला है व्हाट इज़ द प्राइमरी रीज़न ऑफ द वाइस चांसलर पोस्ट बीइंग वैकेंट इन तमिलनाडु एंड तमिलनाडु यूनिवर्सिटीज़। कह रहा है कि तमिलनाडु विश्वविद्यालय में कुलपति के पद खाली होने का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है डिग्रीज एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नर एंड स्टेट गवर्नमेंट। कह रहे हैं कि उनके राज्य और राज्य सरकार के बीच क्या है? असहमति है, तभी तो लेके झगड़ा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ठीक। लैक ऑफ द क्वालिफाइड कैंडिडेट, नहीं यार, उनकी कमी थोड़ी थे, योग्यता की कमी थोड़ी। डिलेड यूजीसी गाइडलाइंस, इसे भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर का रहा है कि विच रेगुलेशन ऑफ यूजीसी इन सेंट्रल ऑफ द गवर्नर डिमांड। करके राज्यपाल की मांग केंद्र में यूजीसी का कौन सा नियम है? राज्यपाल की मांग के केंद्र में यूजीसी का कौन सा नियम है? तो नियम कौन सा था? 7.3 था। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या है? व्हाट इज द स्टेट गवर्नमेंट्स अ प्राइमरी कंसर्न रिगार्डिंग यूजीसी इन्वॉल्वमेंट। कह रहा है कि यूजीसी की भागीदारी को लेकर राज्य सरकार की मुख्य चिंता क्या है? यही है कि इरोजन ऑफ स्टेट ऑटोनॉमी, यही था, ऑटोनॉमी की जो है स्टेट की जो सत्ता है वो ख़त्म ना हो, क्षरण ना हो। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, ठीक। अब देख चलते हैं आगे। हमने ये साइन अटेम्प्ट कर ही लिया है। अब देखते हैं हम आगे वन वर्ड, ठीक है। वन वर्ड देखते हैं। वन वर्ड और एडियम फ्रेजेज भी था यार, हाँ देखेंगे। एडियम फ्रेजेज ये आपके पूछा गया क्वेश्चन। करें कि विच एडियम बेस्ट रिप्रेजेंट्स द ऑनगोइंग सिचुएशंस बिटवीन द गवर्नर एंड द स्टेट गवर्नर्स। करें कि राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच चल रही स्थिति को कौन सा मुहावरा सबसे बेहतर है? बताइए। कि जो अभी हमने पढ़ा है कि जो राज्य सरकार और जो है राज्यपाल के बीच जो हो रहा था, क्या चल रहा था? कैच 2022, इसका मतलब हो जाएगा 2020 नहीं, मतलब 22 है कि अ सिचुएशन वेयर द इज नो ईजी सिचुएशन। करेंगे सिचुएशन इज वेरी अ सिचुएशन वेयर देयर इज नो ईजी सोल्यूशन। करेंगे ऐसी स्थिति में कोई आसान समाधान न हो। अगला है कि ब्रेक द आइस, मतलब बातचीत शुरू करना। टू इनिशिएट कन्वर्जेशन। बर्न द मिडनाइट ऑयल, देर रात तक काम करना। टू वर्क लेट नाइट। या फिर अनक्लूड 9, इसका मतलब अत्यंत खुश होना। एक्सट्रीमली हैप्पी, सब एडियम फ्रेजेज है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए क्या चल रहा है कि स्थिति में कोई आसान समाधान न हो। या फिर आपका बातचीत शुरू करना क्या है?
देर रात तक काम करना, ये भी नहीं है। अत्यंत खुश होना, ये भी नहीं है। देखेंगे बी या सी में हो सकता है। बातचीत शुरू करना नहीं, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट हो जाएगा, ठीक है। अ सिचुएशन वेयर देयर इज़ नो ईजी सोल्यूशन, कि सिचुएशन का जो है ईजी सोल्यूशन समाधान नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, ठीक। अब देखते हैं सेकंड नंबर कह रहा है कि विच फ्रेज सिग्निफाइज द डिटोरिएशन इन यूनिवर्सिटीज एडमिनिस्ट्रेशन, विश्वविद्यालय प्रशासन में गिरावट को कौन सा वाक्यांश दर्शाता है। विश्वविद्यालय के प्रशासन में गिरावट जो आई है वो कौन सा दिखा रहा है। गो डाउन हिल, ठीक है, गो डाउन हिल यही इसका आंसर हो जाएगा। लगातार खराब होना, लगातार क्या हो जाता जा रहा है, खराब होता जा रहा है। अगला है कि विथ बाइलिंगुअल ऑप्शन वात केक, मतलब समथिंग इज़ वेरी, मतलब कुछ बहुत आसान, बहुत कुछ आसान होना नहीं है। स्पिल द बीम्स होता है राज खोल देना। रिवील द सीक्रेट ये नहीं है। एट द 11th आवर अंतिम समय पर नहीं। एट लास्ट मोमेंट ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ये सब मुहावरे आए हुए एग्जाम में, ठीक है, आपको याद होना चाहिए। आगे चलते हैं वन वर्ड देखते हैं। पहला है व्हाट इज द टर्म ऑफ सिचुएशन वेयर प्रोग्रेस इज ब्लॉक्ड ड्यू टू डिसएग्रीमेंट। करें कि असहमति के कारण जहाँ प्रगति रुक जाती है उसे क्या कहते हैं। असहमति जैसे माने कि कोई काम बोलने जा रहे हैं और बोल दे कि नहीं ये काम मत करो, और उस कारण से वो काम रुकता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेटलमेंट हो जाएगा, गतिरोध हो जाएगा सर, ठीक है, रुक जाना सेटलमेंट। बाकी तो देख सकते हैं चॉइस अराजकता है, ब्रेक थ्रू प्रगति है, हार्मनी सामंजस्य है, तो क्या हो जाएगा सेटलमेंट, गतिरोध। ये गतिरोध आ गया, हम गति दे रहे थे, किसने रोक दिया, अगर सेटलमेंट हो जाएगा। अगला वर्ड है आपका, देख रहे हैं लास्ट क्वेश्चन आज का है व्हाट इज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ द ऑटोनॉमी टू गवर्नर वन सेल्फ। अपने आप को शामिल करने के अधिकार के लिए एक शब्द क्या है। अपने आप को, तो क्या हो जाएगा सोवर्निटी का मतलब होती है प्रभुसत्ता, ठीक है, प्रभुसत्ता, अधीनता, सबऑर्डिनेटी भी होता है, अधीनता स्वीकार कर। अपने आप को शामिल करने के अधिकार के लिए एक शब्द क्या है, तो हो जाएगा सोवर्निटी, प्रभुसत्ता हो जाएगी, ठीक है। डिपेंडेंसी मतलब होती है निर्भरता, सबऑर्डिनेशन का मतलब होता है अधीनता, और मिस मैनेजमेंट का मतलब कुप्रबंधन, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। तो हमने पूरे वीडियो कवर कर लिया है और आज के वीडियो यहीं तक। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक हमारा देखते रहिए हमारा चैनल।